डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्री रिकर्शन प्रॉब्लम्स। इस ट्री रिकर्शन प्रॉब्लम में मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा विद कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन, हाउ रिकर्शन वर्क इन ट्रीज और बाइनरी ट्रीज। ओके, सो वी विल सॉल्व मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रीज with one problem can solve around 20 to 30 problems very easily in 1 minute. So just focus on this one problem and later you can solve around 20 to 30 problems of recursion tree. So let's get started. तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम सम रूट टू लीफ पाथ इन अ बाइनरी ट्री. Okay, so this is our tree and in this we have to find maximum sum root to leaf path in a binary tree. इसमें हम देखेंगे maximum path sum 10 5 2 is what 10 5 15 plus 2 70 and 10 5 15 plus 7 is 22 and 10 20 is 30 and 30 30 60. So this is the maximum sum root to leaf path. Okay, so we got answer is what 60. तो अब ये रिकर्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आपने ये नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, देन यू कम टू दिस प्रॉब्लम. ओके, तो मैंने बताया था रिकर्शन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. तो रिकर्शन में सिंपली हमारे पास 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं. रिकर्शन में हमें देखना क्या होता है, पहला बेस केस एंड द लॉजिक एंड हमें रिटर्न क्या करना है. ठीक है, ये हमारी अप्रोच रहेगी. कोई भी प्रॉब्लम हो उसको रिकर्शन के थ्रू सॉल्व करना हो, ये सबसे ईजिएस्ट वे है. हम बहुत ईजिली किसी रिकर्शन प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. बेस केस क्या होता है कि कोई नोड है सपोज 10, तो बेस केस क्या होता है जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम स्टॉप होगी. अगर हम बेस केस नहीं लगाएंगे तो वो प्रॉब्लम इनफाइनाइट लूप तक चलती रहेगी. ओके, सो वी हैव टू मेक सम बेस कंडीशन. रिकर्शन में एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, आप एक स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. जैसे कि इस ट्री में हमें मैक्सिमम सम निकालना है ऑफ ट्री में, तो ये कैसे निकालेंगे. तो आप इसमें ट्रीज में तो कई सारे नोड्स हैं, बट इसको बहुत स्मॉलेस्ट में अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगी ये प्रॉब्लम. सपोज आपके पास सिर्फ एक ही नोड है. अगर सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आप एक नोड पे देखिए, पहला नोड ओनली दिस. ओके, तो इसको कैसे, सपोज हमारे पास ये 10 एक ही नोड है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे. इसकी बेस कंडीशन हमने बताया कि जो हमारा ट्री होता है नोड, इसी नोड के लेफ्ट और राइट उसका नल होता है, मीन्स एम्प्टी है, नथिंग. दिस इज आर एंड पॉइंट. ओके, सो सपोज हमारे पास अगर सिर्फ एक ही नोड है सपोज 10, तो अभी ये एक नोड ये क्या होगी, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, तो हम सेकंड कंडीशन पे आ गए इस पे. अब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, पूरा ट्री ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा. वो कैसे, मैं इसमें बताता हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे. देखिए हमारी बेस केस, पहले हम बेस केस कंडीशन देखें क्या है. अगर रूट, सपोज ये हमारा रूट है. ओके, हमारा ये रूट है, इसमें बेस केस क्या होगा, हमारी बेस कंडीशन क्या होगी बेसिकली, जब हमारा रूट नल हो. जब हमारा रूट नल हो तो आप उस टाइम रिटर्न कर जाइए सिंपली. तो इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे एल्गोरिथम में, अगर रूट टू लीव सम, ये हमारी एल्गोरिथम है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये हमारी क्या है, बेस कंडीशन. ठीक है, रिकर्शन की बेस कंडीशन हमने कर दी. अगर रूट हमारा नल है तो आप सिंपली रिटर्न कर जाओ 0. हमें मैक्सिमम सम निकालना है तो +0 करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम रिटर्न करेंगे 0. ओके, अब हम क्या चाहेंगे कि सपोज ये स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दी है, पूरे सब एक यूनिट प्रॉब्लम हो गई है स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम. अब इसको कैसे इसका सम कैसे निकाला जाए. ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम सम रूट टू लीफ पाथ. ओके, तो ये हमारी लीव्स हैं एंड सपोज इसमें हमारा एक ही रूट है,
तो इसमें लीफ क्या है हमारा नल, मीन्स बेसिकली इसके जो पॉइंटर्स हैं लेफ्ट और राइट वो नल लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आप देखेंगे ये सिंपली नल है, नथिंग इसमें कुछ है, ये बेसिकली हमारे लीफ नोड हैं 2730। ओके, तो अब इसमें स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ये हमारी बन गई है। अब इसको कैसे, इसका लॉजिक क्या होगा जिससे कि हम मैक्सिमम सम निकाल पाएँ, तो इसको कैसे किया जाए देखते हैं। आइए समझते हैं कि ये छोटी प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेस कंडीशन तो हमारी ये हो गई है, जब हमारा रूट अगर नल हो तो सिंपली आप रिटर्न कर जाइए, पहले हमने फुलफिल कर दिए। अब हम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम तो कर ही ली है, अब इसको इसका लॉजिक क्या होगा सॉल्व करने का, जो हम जब हमें मैक्सिमम सम निकालना हो। तो आप क्या करिए, ये हमारा रूट है, इसके आप लेफ्ट में जाइए, इसके राइट में जाइए। ठीक है, लेफ्ट में जो मिलेगा प्लस आप जो रूट का डाटा कर दीजिए। रूट मीन्स ये इसका डाटा क्या है 10, तो कितना हो गया ये 10, और प्लस नल मीन्स 0 देन 10 एंड हेयर ऑल्सो आप राइट में जाइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी नल है, तो यहाँ पे आप, तो हमारी ये स्मॉलेस्ट यूनिट प्रॉब्लम होगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तो हम तोड़ चुके हैं इसको, अब इसका लॉजिक क्या होगा सॉल्व करेंगे। क्या होगा, आप पहले लेफ्ट में जाइए रूट के, आप पहले फिर राइट में जाइए, तो आप इसमें देखेंगे कि लेफ्ट और राइट में, आप लेफ्ट में जाइए आप राइट में जाइए। ठीक है, आप जो लेफ्ट और राइट में से जो भी वैल्यू बड़ी होगी है ना, प्लस रूट का डाटा, वो हम रिटर्न कर जाएंगे। स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम रिटर्न क्यों, हमें चाहिए क्या है मैक्सिमम सम रूट चाहिए। ओके, तो जब हम लेफ्ट में जा रहे होंगे राइट में जा रहे होंगे, सपोज हम लेफ्ट में गए, ठीक है, हमें कुछ उसमें डाटा, सपोज हम लेफ्ट में गए और उसमें हमें कुछ वैल्यू मिली, ठीक है, और हम राइट में गए उसमें हमें कुछ वैल्यू मिली, और प्लस हमने लेफ्ट और राइट में जो वैल्यू बड़ी होगी वो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे। देखिए देखिए मैं इसको समझाता हूँ कैसे। हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, और लेफ्ट और राइट में देखें कौन सी बड़ी वैल्यू है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी प्लस रूट का डाटा कर देंगे। कैसे, पहले इसी छोटी प्रॉब्लम को देखते हैं सॉल्व करके कैसे। जब हम लेफ्ट में गए तो हमने देखा नल है, तो बेस कंडीशन पे ये हमारा रूट रिटर्न 0, तो ये 0 रिटर्न हो गया सिंपली यहाँ पे। ओके, जब हम राइट में आए तो उसमें देखा ये नल है, ये 0, तो ये 0 रिटर्न हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू आ गई 0 और राइट, इसमें से देखा कौन सी वैल्यू बड़ी है, एक ये 0, सपोज लेफ्ट ले लिए 0 प्लस 10, तो कितना वैल्यू हो गया 10, तो ये सिंपली रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हम इसको ड्राई रन करते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम में, ये कैसे चल रहा होगा देखिए। एक एक रूट है हमारे पास 10 जो कि हमें मिला हुआ है। ओके, ये हमारी एल्गो है, हमने बेस कंडीशन क्या डाली हुई है, अगर आप हमने बेस कंडीशन क्या डाली हुई है, अगर रूट कहीं नल हो जाता है तो आप सिंपली रिटर्न 0 कर जाइए। ठीक है, अदरवाइज आप ट्री के लेफ्ट में जाइए, राइट में जाइए, जो जो वैल्यू बड़ी होगी आप लेफ्ट में जाइए, आप राइट में जाइए, रूट के उन दोनों में जो वैल्यू बड़ी होगी प्लस रूट का डाटा कर दीजिए। ओके, देखिए मैं समझाता हूँ कैसे, और सबसे इजी भी है इसको ट्रेस करने के लिए। क्या करिए, जो हमारी बेस कंडीशन होती है वो तो ठीक है, वो कंडीशन टर्मिनेट के लिए होती है। ठीक है, इसमें हम एक, हमारे 3 ऑपरेशन होंगे बेसिकली, जब हम लेफ्ट में जा रहे होंगे ट्री के और राइट में जा रहे होंगे, ठीक है, फिर हम रिटर्न भी कर रहे होंगे इसको, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ओके, अब इसको मैंने वैसे यहीं पे लिख दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है हमारे स्टेप्स। ठीक है, जब हम रूट पर आए तो जब ये तो हमारा नल नहीं है, ठीक है, जब हम रूट पे आए, ठीक है, ये हमारा रूट है, हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, और हमने बेस कंडीशन क्या दी है, अगर रूट अगर नल मिल जाए तो आप रिटर्न कर जाइए सिंपली। ठीक है, और जब हम लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, जो वैल्यू बड़ी होगी प्लस रूट का डाटा रिटर्न कर जाएंगे, इससे हमारा क्या मैक्सिमम सम रूट निकल जाएगा। जैसे देखते हैं पहले स्टेप पे लेफ्ट, जब हम इसके लेफ्ट पहला स्टेप आया, जब हम इस रूट पे थे, इस रूट पे ये फंक्शन कॉल हुआ, रूट पे आए, रूट देखा कि नल नहीं है, नहीं है, तो हम फर्स्ट स्टेप पे गए, स्टेप 1 पे।
ठीक है, रूट के लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में गए, ठीक है, ये ऑपरेशन हमारा हो चुका है, इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस पे आ गए हैं, इस रूट पे। अब इस रूट पे आए तो दोबारा से हमारा ये मेथड कॉल होगा रूट पे। ये नल तो नहीं है, नहीं है। फिर हम रूट के लेफ्ट में गए, दोबारा से हम इसके रूट के लेफ्ट में गए, ठीक है। और इसका इसका पहला स्टेप भी हो चुका है क्योंकि इसके हम लेफ्ट में जा चुके हैं, ये स्टेप 1 था, ठीक है, जो स्टेप 1 था ये। अब इसके जब हम इस फंक्शन पे आए, इस नोड पे आए, तो फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, इसमें देखा रूट 0 है, रूट इक्वल्स टू नल है, नहीं, तो इसमें हम फिर रिटर्न, फिर हम लेफ्ट में गए, ठीक है। इसका पहला पार्ट भी हो चुका है, ठीक है। जब हम इसके लेफ्ट में गए तो हमने देखा अरे ये तो नल है, तो हम रिटर्न 0 कर गए, ठीक है। तो इस पे आके हम सिंपली रिटर्न 0 कर गए, जो हमारा लेफ्ट वैल्यू आया, तो कितना लेफ्ट में ये 0 आ गया, ठीक है। जब हम इस पे आ गए सेकंड, तो फर्स्ट मेथड तो फर्स्ट स्टेप तो कॉल हो गया था इस नोड पे, पहला ये कॉल हो गया था। अब हम दूसरे पे आए, अब दूसरा चला रूट के राइट में जाइए, जब हम रूट के राइट में गए, ठीक है, अब दोबारा से इस पे मेथड कॉल हुआ और हमने देखा अरे ये रूट तो नल है, ठीक है, तो हम रिटर्न 0 कर गए। तो ये जब दूसरा था, जब हम राइट पे जा चुके थे, तो ये राइट यहाँ पे था, ठीक है। जब ये रूट जीरो रिटर्न नल मिला तो हमें ये 0 हो गया, ये क्या बेसिकली यहाँ पे नल है, ओके। तो हम इसे यहाँ पे भी रिटर्न 0 कर गए, तो ये 0 हो गया। तो इस नोड पे पहला और दूसरा स्टेप चल चुका है, तो हम इस नोड पे पहला और दूसरा स्टेप चल चुका है, तो अब हम आ रहे हैं थर्ड स्टेप पे। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट में जो भी बड़ा हो प्लस रूट का डाटा रिटर्न कर दीजिए। अब थर्ड स्टेप ये है हमारा, थर्ड स्टेप ये था, लेफ्ट का राइट जो भी बड़ा हो उसमें से रूट का डाटा प्लस करके आप बिट्स को रिटर्न कर दीजिए। तो इसमें हम देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों मतलब बराबर ही हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लिया, +10 प्लस 2, ये रूट का डाटा कितना हो गया 2, तो ये 2 हो गया। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया 0 + 2 = 2, तो आपका ये 2 हो गया रिटर्न। थर्ड स्टेप क्या है, ये रिटर्न हुआ है। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे जब ये कॉल हुआ था, जब इसके बाद ये रिटर्न होके गया, तो इस पे क्या गया 2, तो इस पे क्या गया 2, तो 2 से फिर 2 नोड से ये रिटर्न होकर गया 2 5 नोड पे। तो इसका लेफ्ट वैल्यू जो इस नोड को जब इसने कॉल किया था लेफ्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आई 2, तो लेफ्ट इसका कितना 2, ठीक है। अब इसका पहला स्टेप चल चुका था, अब हम इसका देख रहे हैं सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब सेकंड स्टेप क्या था, रूट के राइट में जाइए। सेकंड स्टेप क्या है, रूट के राइट में जाइए, हम इस रूट के राइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब रूट में जा रहे हैं तो इसको क्रॉस करो और आप इस पे रूट के राइट में जाइए, ठीक है। रूट के राइट में गए आप, ओके। अब इस नोड पे आ गए हो, अब ये फंक्शन कॉल होगा, ये रूट था। अब आप इसके स्टेप 1 2 3 मैंने बताया, अगर रूट नल है नहीं, तो आप इसके लेफ्ट में जाइए और राइट में जाइए। तो आप इसके लेफ्ट में गए और राइट में, जब लेफ्ट में गए तो आपको फिर से नल मिला, आप सिंपली रिटर्न कर गए 0, ठीक है। आप इसके राइट में गए तो आपको रूट नल मिला, तो आप फिर से इसको 0 रिटर्न कर गए, ठीक है। अब इसमें से इस रूट का देखा पहला, दूसरा चला गया, लेफ्ट और राइट दोनों 0 लेके आए। अब थर्ड स्टेप क्या, जो भी बड़ा हो प्लस रूट का डाटा, अब जो भी बड़ा हो, जो भी एक 0 + 7 7 हो गया, कि रिटर्न कितना हो गया 7, तो ये भी, तो ये यहाँ से रिटर्न कर गया 7, ओके। ये सारे स्टेप इस नोट के चल चुके हैं, इस नोट के चल चुके हैं। अब हम इस पे आ गए, ये राइट में जब ये कॉल हुआ था, फिर ये इसका जो वैल्यू आया 7, ये 7 यहाँ से रिटर्न हो गया, ठीक है, जो थर्ड स्टेप था, जो थर्ड। अब इसका ये सेकंड स्टेप था, तो राइट से ये फंक्शन कॉल हुआ था, फिर इस पे वैल्यू रिटर्न क्या हुआ 7, तो हम इसमें 7 आ गया, ओके। अब इसमें हम देखेंगे इस नोड का लेफ्ट और राइट चल चुका है, ठीक है। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है, लेफ्ट और राइट में जो भी बड़ा हो रूट का प्लस रूट का डाटा रिटर्न कर दो। तो लेफ्ट और राइट में देखा 7 बड़ा है और प्लस रूट का डाटा कितना 5, 7 5 12, तो कितना 12, ये 7 5 12 कितना होगा, ये रिटर्न हो गया, क्योंकि ये थर्ड स्टेप क्या है रिटर्न। आप सिंपली इस पे रिटर्न हो गया
12। ओके, तो अब हम इस स्टेप पे आ गए। ये हमारा लेफ्ट जुड़ा था, इस नोड का लेफ्ट नोड चल चुका था। अब जो कि लेफ्ट नोड था तो इसमें कितना वैल्यू आया जब रिटर्न होगा 12, तो हमारा ये कितना हो गया 12। अब इसका सेकंड स्टेप चलेगा। सेकंड स्टेप क्या था, रूट के राइट में जाना है हमको, तो इसके राइट में गए। ठीक है, ओके, तो ये वाला चल चुका है, हम राइट में गए, फिर इस नोड पे आए, फिर इसके नोड पे हमने देखा पहला स्टेप क्या है, लेफ्ट में जाना है, फिर सेकंड स्टेप है राइट में, थर्ड स्टेप है रिटर्न करना है। तो पहला है स्टेप लेफ्ट में जाना है, तो हम लेफ्ट में गए। लेफ्ट में गए तो देखा यहाँ तो नल है, जब नल है तो दोबारा इस मेथड पे कॉल हुआ तो ये हुआ रिटर्न ज़ीरो, तो यहाँ से हम ज़ीरो रिटर्न कर गए। जब हम इसके सेकंड स्टेप पे इस लेफ्ट वैल्यू ज़ीरो था तो ज़ीरो हो गया। अब इसके हम राइट पे, सेकंड स्टेप क्या है, राइट में जाइए, तो इसके राइट में गए हम। ठीक है, और इसके राइट में जब हम इस नोट पे आए 30 नोट पे, अब इसका इसमें भी सारे स्टेप चलेंगे, लेफ्ट राइट फिर रिटर्न करना है। तो पहला स्टेप चला लेफ्ट, तो हम इसके लेफ्ट में गए, इसे मिला नल। ओके, तो ये रिटर्न हो गया ज़ीरो, तो इसके पास हो गई ज़ीरो। ठीक है, अब इसके बाद चला सेकंड स्टेप। इसका सेकंड स्टेप क्या है, रूट के राइट में जाइए। आप रूट के राइट में गए, यहाँ मिला नल, तो इसमें भी क्या रिटर्न हो गया ज़ीरो, तो इसकी राइट की वैल्यू क्या आ गई ज़ीरो, जो कि राइट राइट स्टेप बचा है उसका थर्ड। अब थर्ड स्टेप में क्या है, जो भी लेफ्ट राइट में बढ़ा हो प्लस रूट का डाटा ऐड कर दीजिए। तो 0 प्लस 30 कितना हो गया 30। ये हम 30 क्या हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा 30। तो ये जब ये 30 रिटर्न हुआ, ये इस रूट का राइट था, इसका राइट रिटर्न हुआ, तो राइट की वैल्यू कितना आया इसके पास 30, तो 30 हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है, अब इसका थर्ड स्टेप क्या है, लेफ्ट और राइट में जो भी बड़ा हो प्लस रूट का डाटा। इसका लेफ्ट था 0 जो यहाँ से आया था, इसका राइट था 30 जो कि यहाँ से आया था। इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, 30 प्लस रूट का डाटा 20, तो 30 प्लस 20 इक्वल्स टू 50। तो ये 50 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न क्यों हो गया 50, क्योंकि थर्ड स्टेप रिटर्न ही है। ओके, तो ये 50 हो गया, यहाँ से हमारा 50 रिटर्न हो गया। ओके, अब हमारा जो राइट, इस नोट का जो राइट कॉल आया था, इस पर रिटर्न वैल्यू कितनी हुई 50, तो हमारा ये राइट कितना हो गया 50। अब इसका सेकंड, फर्स्ट और सेकंड स्टेप चल चुका है। अब इसका थर्ड स्टेप क्या है देखेंगे, राइट लेफ्ट और राइट में जो भी पड़ा हो रूट का डाटा, इसमें देखेंगे 50 प्लस 10, 50 और 12 में से कौन सा बड़ा है 50, राइट मीन्स राइट वाला, 50 प्लस रूट का डाटा 10 इक्वल्स टू कितना होगा 60। तो यहाँ से हम 60 रिटर्न कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया हमारा 60। तो ये रिकर्शन समझ में आया कि ये कैसे रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। रिकर्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक आपका बेस कंडीशन, बेस कंडीशन क्यों, क्योंकि हमें प्रॉब्लम इनफाइनाइट में ना जाके कहीं एक प्रॉब्लम आपकी आके रुकेगी। ओके, जैसे यहाँ पे आके नल पे रुक रही थी, है ना, तो हमें उस बेसिकली वहाँ पे क्या करना था, रिटर्न करना था सिंपली 0, तो हम वो 0 रिटर्न कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और इसका रिकर्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में तोड़ लीजिए उस बड़ी प्रॉब्लम को। जैसे कि बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको बहुत छोटे प्रॉब्लम में तोड़ लीजिए आप। सपोज मैंने यहाँ पे ये तोड़ी हुई थी, सपोज मैंने यहाँ पे स्मॉल प्रॉब्लम में तोड़ी हुई थी ये 10। सबसे छोटा यूनिट ले लीजिए आप प्रॉब्लम का। अब उस पर सोचिए कि अगर इसकी हमें मैक्सिमम सम रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर आप लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, उसमें से देखो लेफ्ट में गए राइट में गए, लेफ्ट में राइट में जो भी वैल्यू बड़ी होगी प्लस हम वो अपने रूट का भी डाटा ऐड करके भेज देंगे। सपोज यहाँ पे हमारा वैल्यू 20 आया लेफ्ट में, यहाँ पे 40 आया, तो हम देखेंगे कि अच्छा लेफ्ट और राइट में से कौन सी बड़ी वैल्यू थी 40, तो 40 प्लस 10 प्लस टू 50, तो इस पे हम मान लो 50 रिटर्न कर जाते हैं क्योंकि ये वाला पाथ बड़ा हो गया था इस टाइम। ठीक है, तो एक छोटी प्रॉब्लम को लेके सोचिए कि उसका लॉजिक क्या होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, और रिटर्न बेसिकली आप, और रिटर्न बेसिकली आपको क्या रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने कि जॉन छोटा लेफ्ट में जाइए, राइट में जो भी वैल्यू बड़ी होगी आप उसको रिटर्न करिए प्लस रूट के डाटा के साथ। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे लिखी हुई थी। तो बेसिक एल्गो ये है।